जैसे कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा देवी के बारे में, जो है नवरात्रि का तीसरा रूप, महादुर्गा का 30वां स्वरूप। तो आज चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। आज के दिन चंद्रघंटा देवी का उद्भव इस प्रकार हुआ था। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मेरे ब्लॉग में माँ नवरात्रि के तीसरे दिन यानी देवी चंद्रघंटा के बारे में। तो आपका इस ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है कि इस ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहें। आपको माता चंद्रघंटा देवी के बारे में मेरी तरफ से जो भी जानकारी मैं दे पाऊँगी इसके लिए मैं ज़रूर आपको बताऊँगी और एक छोटा सा लुक भी क्रिएट करूँगी, तो आप उसको भी देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट में बताइए। वैसे आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं शायद बाहर शूट नहीं कर पाऊँगी। और माता चंद्रघंटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी जो भी उनकी तरफ से मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और इसके साथ में साथ ही में एक छोटा सा रील्स भी मैं अपलोड करूँगी। तो माता के बारे में अगर हम लोग ऐसे भी बात करेंगे ही कि उनकी क्या क्या महिमा है, माता का रूप कैसे ही आया, कैसे हम लोग तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। जी दोस्तों, तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आज नवरात्रि का है तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा देवी जी का ही आज दिन है। तो देवी चंद्रघंटा का उद्भव इस प्रकार से हुआ जब माता ब्रह्मचारिणी काफ़ी युगों के त्याग और तप के पश्चात जब बहुत समय तक जब उन्होंने शिव जी की आराधना में वो लीन थी और काफ़ी समय तक वो अपनी फैमिली से भी दूर रही, अपने माता पिता अपने सभी चीन परिचित से दूर रह करके उन्होंने ये तप किया था। तो काफ़ी वर्षों के तपस्या के पश्चात जब महादेव उनके तपस्या से प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने माता को साक्षात दर्शन दिया था और उन्हें तपस्या से बाहर क्यों निकाला था। उसके पीछे भी एक अलग घटना है कि कैसे कैसे महादेव ने उनको देखा, कैसे ही सब कुछ हुआ। होने के बाद जब महादेव माता पार्वती जी से मिलने के बाद जब सब कुछ उनके बीच दोनों के तरफ से ही जब महादेव को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, यही माँ देवी है, वो महादेवी हैं, आदि पराशक्ति हैं, जो कि फाइनली उनका जितना भी जो गलतियाँ सती के अंदर में थी, देवी सती के अंदर में थी, अब वो पार्वती जी के अंदर पे नहीं रहेंगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी तप और त्याग किया था। तो वो अब वो एक देवी का रूप ले सकती हैं, इस बात को भी महादेव ने स्वीकार किया था। जिस चीज़ का उनको भय था कि आगे चल कर के अगर कुछ भी होता है, अगर वापस से माता नहीं समझ पाती और वापस से कुछ हो गया, तो इसी बात का भय था महादेव को। वो दोबारा तब शक्ति को खोना नहीं चाहते थे, जिसके लिए वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। पर इतने समय के त्याग के पश्चात जब महादेव को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सब कुछ सही है, अभी हम वो माता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब उनके अंदर वो शक्ति है तो वो सारी ही उनके अंदर की जो देव्य शक्ति है उनको वो सहन कर सकते हैं। तो उसके बाद ही जा कर के माता को वो एक्सेप्ट करते हैं और जब ब्रह्मचारी रूप में उनका जब त्याग होता है वो सफल होता है, उनको एक्सेप्ट करती है। उनके बाद दोनों के विवाह की तैयारी होती है। दोनों का विवाह के पीछे भी एक कहानी है कि जब महादेव आते हैं माता पार्वती से विवाह करने के लिए। जैसे कि महादेव तो अघर रूप में रहते थे, वो तो वैरागी थे, हमेशा जटा, नाग, भस्म धारण किए हुए, बाघ का छाल, ये सब धारण करते हुए महादेव हमारे प्यारे से भोले भाले जाने जाते हैं। तो वो उसी रूप में ही आए थे और वो जब आए थे बारात में लेकर के, उनके बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, दानव, देव सभी लोग थे। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हमारी माता की जो माता थी यानी कि देवी मैनावती, वो बेहोश हो जाती है, वो चिंता में आ जाती थी। पार्वती माता उनके साथ में ऐसे कैसे रह सकती, कैसे सब कुछ होगा। वो पूरी चिंता में आ जाती कि कैसे क्या होगी, कैसे पार्वती जी वहाँ पे खुशी रह पाएंगी। इन सबको देख करके और महादेव के इतने अघोर रूप को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती है, जिनसे वो उसी समय पे वहीं पे मूर्छित हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक घटना होता है। उसके बाद जा कर के उनको बाहर घर में प्रवेश किया जाता है, जहाँ पे सारे ही बाराती को ठहराए जाते हैं। वहाँ पे नारायण जी और माता लक्ष्मी सब एक साथ में रह के बात करते हैं कि हाँ, वो उनके उस रूप को पसंद करती हैं।
पर जैसे कि वो वैराग्य को मतलब नारायण समझाते हैं हमारे महादेव को कि जैसे कि अभी वो एक वैराग्य को छोड़ करके गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जिसको पालन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार महादेव को ये समझाया गया नारायण जी की तरफ से और बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक रूप लेना चाहिए, एक नॉर्मल मतलब एक ह्यूमन बीइंग के जैसे कि थोड़ा सा सज के संवर के थोड़ा कुछ समय के लिए एटलीस्ट उनका जो वो वैराग्य रूप था उनको त्यागना। जबकि माता पार्वती को वो उसी रूप में ही पसंद है, पर ताकि घर में किसी को कोई समस्या ना हो, घर पे सबको जैसे कि माता देवी मैनावती ये भयभीत हो गई थी उनको देख कर के इस रूप में, तो इसीलिए वो सोची कि वो क्या करे और नारायण जी ने उनको ये गाइड किया। नारायण जी के द्वारा ही फिर जाकर के महादेव का एक नया रूप आया, मतलब उनको लेके जाते सजाने के लिए और देवी लक्ष्मी लेकर के जाती हैं हमारी प्रिय माता को सजाने के लिए। दोनों वर वधू को तैयार किया जाता है। तो जब महादेव रेडी होकर के आते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं मतलब चांद भी शर्मा जाए, इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो उनके उस रूप को नारायण की तरफ से और सभी देवी देवताओं की तरफ से चंद्रशेखर का रूप दिया जाता है। तो उसी रूप को पूर्ण करने के लिए हमारी माता दी जो एक रूप धारण करके आती हैं, देवी लक्ष्मी जब उन्हें तैयार करती है वो जो रूप लेकर के आती है उनको चंद्र घंटा के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे चंद्रशेखर की चंद्र घंटा, ये महादेव ने ही माता का नाम रख दिया था चंद्र घंटा के बारे में। तो इसीलिए इसी प्रकार से चंद्र घंटा देवी जी का उद्भव होता है। पर ये यहाँ पे सिर्फ ख़त्म नहीं होता है कि बस इतनी सी बात है जैसे कि देवी चंद्र घंटा का उद्भव हुआ, उनकी भी एक अलग महिमा है। इस महिमा के बारे में हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए एंड तक, आपको जानने को मिलेगा कि इस रूप का उद्भव होने के बाद उनकी महिमा क्या क्या है। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, हम लोग चलते हैं लोकप्रिय में। माता चंद्र घंटा जो कि लक्ष्मी जी के द्वारा सजाया गया माँ पार्वती का एक रूप था। तो आज हम अभी जैसे बात कर रहे हैं माता के बारे में, तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज माता चंद्र घंटा की अगर हम आराधना करते हैं इससे हमें क्या लाभ होती हैं और इसकी क्या महत्व है। जैसे माँ दुर्गा का यह लोकप्रिय अवतार है जिनकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है और शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। माता चंद्र घंटा की साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषों के अनुसार माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्र घंटा की आराधना से साधक के मन में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता विकास होती है। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा व्यक्ति के मन में स्वामित्व रखती हैं। माता चंद्र घंटा का स्वरूप न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, यह वीरता का भी प्रतीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिषासुर के वध के दौरान ही माता के 9 रूप का भी हमें स्मरण होता है। माता का ये तीसरा रूप जिसकी चंद्र घंटा स्वरूप है, इस स्वरूप में माता ने महिषासुर के युद्ध के दौरान कई असुरों का भी वध किया था। इस युद्ध में माता के हाथ में की एक घंटी रहती है, वो घंटी के नाद से ही कई असुरों का वध हुआ था। तो माता का यह स्वरूप न केवल सौंदर्य और सौम्यता का बल्कि वीरता का भी प्रतीक है और प्रभावशाली है, जिसकी आराधना से हमारे मन में वीरता का प्रभाव भी होता है। यदि हम माता चंद्र घंटा के स्वरूप की बात करते हैं तो माता के इस रूप में घंटे के आकार पर माता के मस्तिष्क में एक आधा चांद है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती हैं। मुझे पता है मैं भी भूत की जैसे लग रही हूँ। मेरा मेकअप हो चुका है लेकिन मेरा अभी तिलक करना बाकी है। मैं घूम करके जल्द से मिलती हूँ। सब फर्स्ट पार्ट है जो मेरे तो नहीं होता है, पर हम ट्राई करेंगे बेस्ट। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक के निर्भय बन जाते हैं।
तो जैसा कि आप लोगों ने जाना दोस्तों कि माता चंद्रघंटा की महिमा के बारे में, माता की महिमा तो अपरंपार है। सभी देवी देवताओं की महिमा अपरंपार है, पर हमारी माँ दुर्गा से तो बात ही अलग है। तो प्लीज़ आप लोग माता की आराधना करिए, अपने हर डर से, हर भय से मुक्ति पाइए। हमेशा अपने कर्म को सच्चे मन से करिए, निर्भय होकर करिए। जो भी कर्म करते हैं सच्चे मन से करेंगे तो सब सही रहेगा। आप अपनी तरफ से अपनी पूरी लगन से काम करिए, बाकी तो माता है ही, सब संभाल लेंगी। फ्रेंड्स, मैंने फाइनली मेरा लुक ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शूट करने के लिए। उसके बाद हम मिलते हैं आपको छोटे छोटे क्लिप के साथ में, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। सो फाइनली मेरी वीडियो जो है वो बन चुकी है, पूरी व्लॉग मेरा रेडी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये बहुत आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको चेंज करना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स ओपन है। एंड साथ ही में आप बताइए मेरे को कैसे लग रही हूँ मैं इस लुक में। तो माँ के रूप तो मैं ले नहीं सकती, थोड़ा सा कोशिश किया मैंने बस उनके एक लुक क्रिएट करने का और इस दिन की जो महिमा है वो आपके साथ शेयर करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी जाकर के आज की जो वीडियो मैंने यानी कि आज की जो रील्स मैंने शेयर किया उसको ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई चंद्रघंटा के रूप में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि उनके तरफ से जो है उसके लिए कुछ और भी सपोर्ट की ज़रूरत है जो मेरे पास उतना नहीं है। तो मेरी तरफ से जो मैं क्रिएट कर पाई हूँ उसके लिए मैंने अपडेट किया है। प्लीज़ आप लोग देखिए, आई होप आपको वो अच्छा लगा। फिर हम कल मिलते हैं माँ के चौथे रूप की महिमा के बारे में और उनके स्टाइल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।